अब मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूँ और जिसकी वीर गाथा बताने जा रहा हूँ उसे उत्तर पूर्व का लक्ष्मीबाई उन्हें कहा जाता है और लोग उन्हें वीर बाला भी कहते हैं। कनकलता बरुआ, इनके बारे में मैंने एक प्रेजेंटेशन तैयार किया है और वो मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, अभी बताने जा रहा हूँ। कनकलता बरुआ, जिनका जन्म 22 दिसंबर 1924 को बोरंगाबारी गांव में हुआ था। बोरंगाबारी गांव आज के असम राज्य के डारांग जिले में था। इनके पिता का नाम कृष्णकांत बरुआ था और इनकी माता का नाम कर्णेश्वरी बरुआ था। इनके पिता एक स्वतंत्रता सेनानी थे और स्वदेशी आंदोलन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े हुए थे। जब कनकलता सिर्फ 5 वर्ष की आयु की थी, इनके माता का निधन हो गया था और जब वो सिर्फ 13 वर्ष की उम्र की थी, उनके पिता का भी निधन हो गया। उनका लालन पालन उनके दादी के घर गामेरी ग्राम में हुआ था। कनकलता बचपन से ही जिस माहौल में रह रही थी, वहाँ स्वतंत्रता संघर्ष और उससे जुड़े हुए विमर्शों को वो देख रही थी और सुन रही थी। क्योंकि उनके पिता और उनके दूसरे अ, चाचा लोग जो थे, वो स्वतंत्रता संघर्ष से जुड़े हुए थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस समय के एक्टिव मेंबर्स में से थे। तो बचपन में ही उन्हें एक एक्सपोजर मिल गया था। जो स्वतंत्रता संघर्ष के सेनानियों की सभा होती थी, जो सम्मेलन होते थे और जो योजनाएं बनती थी स्वतंत्रता के लिए, आंदोलन के लिए, तो इसमें उनका झुकाव बचपन से ही हो गया। कनकलता बरुआ ने बहुत ही कम उम्र में ही एआईएसएफ, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, ज्वाइन कर लिया। 7 वर्ष की उम्र में उनके गांव में एक सभा हुई। वो सभा थी स्वतंत्रता सेनानियों की, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन और उसमें जो योगदान होता था स्वतंत्रता से सेनानियों का, और जो उस समय की व्यवस्था थी उसके खिलाफ लोगों में जो एक आक्रोश था, वो उन्होंने वहां देखा और इसका एक बहुत ही बड़ा असर उनके हृदय पटल पर हुआ। साल 1942 जब भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के लिए एक माइलस्टोन था, क्योंकि उसी समय भारत छोड़ो आंदोलन पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में शुरू हुआ। इसी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कनकलता बरुआ ने मृत्यु वाहिनी, जो कि उस समय के युवाओं का एक समूह था और ये लोकली असम और वहाँ के जो गोहपुर अनुमंडल में अवस्थित था, उसे उस मृत्यु वाहिनी को इन्होंने ज्वाइन किया। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो बड़े कांग्रेस नेता थे वो गिरफ्तार कर लिए गए, जिनमें महात्मा गांधी भी शामिल थे। उसके बाद वाहिनी ने ये तय किया कि जो वहाँ का लोकल पुलिस स्टेशन था गोहपुर अनुमंडल का, उस पे झंडा फहराया जाए।
बरुआ, जो कि उस समय सिर्फ 17 वर्ष की उम्र की थी, उन्होंने ये तय किया कि ये जो जुलूस निकलेगी थाने तक, उसका नेतृत्व ये करेंगी। योजना के अनुसार इन्होंने जो निहत्थे ग्रामीण थे, उनका नेतृत्व किया और 20 सितंबर 1942 के की तरफ कूच किया। ये थाना रेवती मोहन सोम, ये गोह पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी थे। उन्होंने ये चेतावनी दी कि अगर ग्रामीणों का ये जत्था आगे बढ़ता है तो बहुत ही बुरे परिणाम हो सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी जो आंदोलन था, जो जुलूस था आंदोलनकारियों का, वो नहीं रुका और वो थाने की तरफ बढ़ता रहा। इसके बाद पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी। कनकलता ने पुलिस स्टेशन के जो थाना प्रभारी थे उनको उनका सामना किया और चेतावनी के बावजूद, जो कि रेवती मोहन सोम ने जो चेतावनी दी थी उसके बावजूद, और जो गन फायर हो रहा था, ये सब देखते हुए भी वो वहां खड़ी रही और आगे बढ़ती रही। पुलिस ने जुलूस के ऊपर फायर किया और वहीं कनकलता बरुआ, जिनके छाती में गोली लगी और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। बरुआ की जब मृत्यु हुई तो उनकी उम्र सिर्फ 17 साल की थी और ये भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की पहली महिला शहीद मानी जाती हैं। प्रेजेंटेशन देखने के लिए आपका धन्यवाद।